अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ यार। मैं थोड़ा सा गायब हूँ और ये इसकी वजह ये है कि मेरा एग्ज़ाम है। आप सब ने दुआ करनी है मेरे लिए। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी एफएमजीज़ की जिनका एनआरई पास हो चुका है और जिनकी हाउस जॉब भी हो चुकी है, ठीक है ना। वो पूछ रहे हैं कि आगे क्या करें, हमें एफसीपीएस, एमडीएमएस और एमआरसीपीएस का जो फ़र्क बताएं और कहाँ जाना चाहिए हमें ये बताएं। तो यार एफ एम जी, ये स्पेशल एफ एम जीज़ के लिए है, ठीक है ना। तो एफ एम जीज़ के लिए बेस्ट क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो एफ एम जीज़ के लिए ये देखें, जो यहाँ के मेडिकल जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना उनको बहुत से फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना। एफ सी पी एस में और एम डी एम एस में, जिसे हम जे कैट कहते हैं, उसमें जो है ना नंबर्स रिक्वायर होते हैं किसके लिए, मेरिट बनाने के लिए। आपको एफ सी पी एस या एम डी एम एस में एंट्री लेने के लिए मेरिट बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद एक तीसरा पाथवे, यानी कि तीन पाथवे हैं। एक है एफ सी पी एस, एक एम डी एम एस जिसे हम कहते हैं जे कैट, और एक है एम सी पी एस, ठीक है ना। ये दो अलग पाथवे हैं और ये अलग पाथवे है। एम डी एम एस और एफ सी पी एस में कोई फ़र्क है ही नहीं, ठीक है ना। मैं नहीं समझता कि कोई जो है ना अपना फ़र्क है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि एफ सी पी एस को रेगुलेट करने वाली एक अथॉरिटी है, ठीक है ना, और उसका प्रॉपर एक शेड्यूल बना हुआ एग्ज़ाम का। और एम डी एम एस जो है वो म्यू से होता है, जिसे हम किंग एड वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है ना। और उसके एग्ज़ाम की कोई प्रॉपर डेट नहीं है, ठीक है ना। और आहिस्ता आहिस्ता वो रेगुलर होता जा रहा है। और दूसरी बात, एफ सी पी एस को थोड़ी बहुत अहमियत इसलिए दी जाती है क्योंकि जितने भी हमारे प्रोफेसर हैं सारे एफ सी पी एस हैं, ठीक है ना। इसी वजह से एम डी एम एस एक नया जो है ना एक जो प्रोग्राम आया तो इसकी इतनी अहमियत पहले जो नहीं थी, अब बहुत होगी। अब हर बंदा एम डी एम एस के थ्रू आ रहा है और अपनी एफ सी पी एस कंटिन्यू कर रहा है। दोनों का टेन्योर सेम होता है, ठीक है ना। दोनों की पे सेम होती है। उसके बाद पार्ट टू होता है, उसके बाद जो कंसल्टेंट होता है वो सेम ही होता है, ठीक है ना। सिर्फ यही फ़र्क है। एम डी एफ सी पी एस के लिए आपको नंबर, एम डी एम एस के लिए और एफ सी पी एस के लिए आपको नंबर ज़रूरत होती है, ठीक है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या हमारी हेल्थ के जो हैं उन्होंने ये नंबर्स डिवाइड किए हुए कि अगर आप बी एच यू करते हैं तो आपको 5 नंबर जो है मिलेंगे एक साल के, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। टी एच क्यू के 2-3 नंबर हैं। इसी तरह जो है ना जो डी एच क्यू का जो है ना वो 1 नंबर है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से एम बी बी एस करने के बाद फ्री होकर बी एच यू किया, टी एच यू किया, आर एच सी किया, ठीक है ना, ये रूरल हेल्थ जो है ना यूनिट्स होते हैं तो उनके नंबर्स होते हैं। उसके बाद आपकी कितने एम बी बी एस में हाई जो नंबर्स हैं, यहाँ पर जिनके 85% से जो ऊपर होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, उनको क्या मिलती है, डिस्टेंशन मिलती है, यानी कि पोजीशन जो ना होल्डर होता है उसे एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो उसके भी जो नंबर होते हैं, हर डिस्टिंक्शन के 2 नंबर होते हैं, ठीक है ना, उसमें वो भी ऐड होते हैं। और अगर आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में एफ सी पी एस जो करने के लिए जो जा रहे हैं, यानी कि अगर आप जहाँ से आपने एम बी बी एस की है, जहाँ से आपने हाउस जॉब की है, वहाँ पर आपने एफ सी पी एस जो है करनी है या एम डी एम एस जो है करनी है, तो आपको 5 या 10 नंबर जो है ना वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत से फ़वाद हैं। वो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में हाउस जॉब जो है ना करते हैं, 5 नंबर उनके जो है ना उसको मिल जाते हैं। 5 नंबर वो इसके जो है ना ले जाते हैं, वो यहाँ पर एफ सी पी एस जो है ना करने जा रहे हैं। 5 नंबर वो इसके मिल जाते हैं, ठीक है। और उनके अगर 2-3 जो डिस्टिंक्शन हो तो उनका आराम से यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। तो सबसे पहले एफ सी पी एस में एंट्री लेने के लिए उसका एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं पार्ट 1, और एम डी एम एस का भी वही होता है, पार्ट जो 1 ही होता है, ठीक है ना। वो देने के बाद अगर आपका वो पास हो जाता है तो आपके नंबर्स जो है ना, मेरिट जो है ना बनता है, ठीक है ना। आजकल तो डिवाइड किया हुआ है कि किसने सर्जरी में जाना है और किसने मेडिसन में जाना है, ठीक है ना। 1000 जो है ना सीटें होती हैं, तो उसी मेरिट के हिसाब से उसका आता है कि उसका जो है ना ऑर्थोपेडिक में हो गया, जनरल सर्जरी में हो गया, थोरेसिक सर्जरी में हो गया, डर्मा में हो गया, एनेस्थीसिया में होगा, कि कहाँ उसका नेम आता है और कौन से कॉलेज में उसका नेम आता है, ठीक है ना। जैसे ही वो नेम आता है आपने वहाँ पर ज्वाइनिंग देनी होती है। और अगर आप ऑर्थोपेडिक में है तो 5 साल की ट्रेनिंग, बाकी सारों की 4 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके अंदर आपको पे भी दी जाती है। उसके जो पे होती है 1,08,000 से 1,20,000 तक होती है। तो आपने उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट जो करने के बाद पार्ट 2 देना होता है और यू आर दी एफ सी पी एस, ठीक है ना।
उसके बाद आप जो है ना कंसल्टेंट बन जाते हैं आप, ठीक है। कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि FCPS अगर जिनका पार्ट 1 पास हो जाता है तो वो लेते हैं, लेकिन उनकी जो पे होती है वो 30 से 40 हज़ार रुपये होती है। वो पे इतना नहीं होती, जैसे कि शालामार हो गया, जैसे कि एविसिना हो गया, ठीक है ना। ये जो जितने भी हॉस्पिटल हैं FCPS कराते हैं, लेकिन ये कभी कभी कोई पे देता है और कोई पे नहीं देता। इनको 12 PMDC ने बहुत दफ़ा कहा है कि हमारे जो गवर्नमेंट वाले हैं उनके जो बराबर पे दें, लेकिन वो नहीं देते आपको, ठीक है। उसके बाद आता है MCPS एक वाहिद ऐसा है जिसमें आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक किस्म का डिप्लोम है, ठीक है ना। ये 2 साल का डिप्लोमा, तो 2 से 3 साल। इसे बहुत से मेडिकल कॉलेज रेगुलेट अपने करते हैं। इसमें आपकी एंट्री का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है ना। अगर आप किसी अच्छे इदारे में गए हैं या गवर्नमेंट इदारे में, पहले गवर्नमेंट की भी जो है ना अपन सीटें होती थी, अब गवर्नमेंट की भी सीटें नहीं हो रही, ठीक है ना। तो अगर वहाँ मिल जाता है आपको, 1-2 जगह पे हैं जैसे गुलाब देवी हो गया, अच्छा जी, सर गंगा राम हो गया, ऐसी ऐसी जगहों पे MCPS अभी भी रेगुलेट हो रहा है। और कुछ प्राइवेट जो है ना इदारे वो इसे जो है ना करवा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपका किसी जो है ना गवर्नमेंट में हो जाता है तो आपकी अच्छी खासी पे होती है, कम से कम 1 लाख तक जो है ना आराम से हो जाती है, 1,80,000 हो जाती है। अगर आप प्राइवेट जो करते हैं तो वहाँ पर कोई पे नहीं मिलती आपको, अगर वो देते हैं भी हैं तो 20-30 हज़ार, ठीक है ना। आप किसी में MCPS जो है ना करते हैं जब, तो आपका उसका जो है ना एग्जैक्ट एग्ज़ाम होता है, यानी कि जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट जो कर ली है ना तो उसके बाद एक एग्ज़ाम देते हैं। जब वो आपका एग्ज़ाम जो क्लियर हो जाता है तो यू आर कंसल्टेंट, आप उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अंदर अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, यानी कि आप गायनी में भी जो कर सकते हैं, पीड्स में भी कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी फील्ड में आप MCPS जो करके उसका एग्ज़ाम आप स्टेप 2 क्लियर करके आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हैं जी पाथवे, 3 पाथवे हैं MD-MS, ठीक है ना। और बतौर FMGs आपको MD-MS में जाना चाहिए JCAT में, क्योंकि FCPS में सिर्फ उनका मेरिट बनता है जिनके नंबर्स बहुत हाई होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने 10-10 साल 5-5 साल से BHU किया, तो क्योंकि उनके पास 20 नंबर जो है एक्स्ट्रा जो है अब मिल जाते हैं, तो हमारा FMGs का वहाँ पर नाम नहीं आता, क्योंकि हमें हाउस जॉब के भी अपना जो नंबर्स हैं नहीं मिलते, ठीक है ना। हमें पेरेंट इंस्टीट्यूट के नंबर भी नहीं मिलते, और अगर हमने BHU और TH को ना किया हो तो उसके भी नंबर नहीं मिलते। तो अगर आप ऐसे FMG जिसको BHU और TH मिल गया है और आपको उसके जो नंबर भी ऐड होने हैं, तो आप सबसे पहले FCPS की तरफ जाएं, उसके बाद MD-MS की तरफ जाएं। अगर आप जो है ना आपको कुछ नहीं मिला तो आप JCAT की तरफ या MD-MS की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें मेरिट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अब यानी कि स्पेशलिटी ऐसा नहीं है कि आपने कहा है कि जनरल सर्जरी में जाना है तो उधर ही जाना है आपको वहाँ मिले, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, तो वहाँ पर आपको शायद ना मिले, हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको जिस स्पेशलिटी में भी आपको एडमिशन जो है मिलता है उसमें लें, और अल्लाह का जो है ना अपना शुक्र करें और उसे परस्यू जो है ना करें। बाद में आपको और भी चांसेस जो मिलेंगे सुपर स्पेशलिटी में और आगे जाके, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो इस बारे में, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।